हेलो नमस्कार बच्चों, मैं घनश्याम शर्मा जेएमडी स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि लास्ट क्लास में अपन 2.3 स्टार्ट कर चुके थे और 2.3 का पहला क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अब 2.3 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी अपन बात करने वाले इस क्लास में। तो 2.3 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। देखिए प्यारे बच्चों, गुणनखंड का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिएगा कि आप अगर किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग देते हो और भाग देने पर अगर मेरे पास शेषफल 0 आ जाता है, शेषफल क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो वही उसका क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। कैसे? जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैंने लिखा यहां 15। अब 15 में मैं भाग देता हूं, जैसे मान लो 3 का भाग दिया, 3 पंजे 15, यानी कि शेषफल क्या आ गया, 0। अगर शेषफल 0 आ रहा है इसका मतलब जो ये 3 है ये इस 15 का एक गुणनखंड है। ये 15 का एक क्या है, गुणनखंड है। कैसे है कि 5 को अगर आप 3 से गुणा करोगे तो कितना बनेगा, 15 बनेगा। लेकिन अगर मैं यही बात बोल दूं कि मेरे पास 20 है, 20 में मैं 6 का भाग दिया, 6 तिया 18, शेष क्या बचा, 2। इसका मतलब जो ये 6 है वो इस 20 का गुणनखंड नहीं है। बात समझ में आई है कि नहीं आई है? यानी कि आप इस बात को इस प्रकार से समझ सकते हो कि गुणनखंड एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आप 3 का पाड़ा बोलोगे तो उसमें 15 आएगा ही आएगा, लेकिन अगर आप 6 का पाड़ा बोलोगे तो उसमें 20 कहीं पर भी नहीं आएगा। क्लियर है? चलो, तो गुणनखंड का मतलब आप समझ चुके हो। तो यहां यही रखना है कि अगर हमारे पास पहले पद का भाग दूसरे पद में अगर मैं देता हूं तो यहां पर अगर शेषफल 0 आ जाता है, शेषफल बोले तो Rx अगर 0 आ जाता है तो वह उसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो मेरे प्यारे लाडलो, भाग देते हैं यहां पर टी स्क्वायर का। टी स्क्वायर माइनस 3 का भाग देना अपने को किसमें, 2t4 प्लस में 3t क्यूब माइनस में 2t स्क्वायर माइनस में 90 और माइनस में 12, इसमें अपने को भाग देना है। समझ में आई कि नहीं आई बात? देखते हैं, भाग देते हैं। पिछली क्लास में जैसे सीखा था वही सेम यहां पर भी है, कुछ भी अलग नहीं है। प्यारे लाडलों, बताना यहां टी स्क्वायर और यहां 2t स्क्वायर, ध्यान देना, यहां टी स्क्वायर केवल और यहां पर क्या है, 2t स्क्वायर है। इसका मतलब है मुझे यहां पर 2t स्क्वायर चाहिए तो इसको 2t स्क्वायर से क्या करूंगा, गुणा करूंगा। क्लियर है? अब 2t स्क्वायर से गुणा करूंगा तो बन जाएगा 2t की पावर 4 माइनस में 3t और ये t स्क्वायर बनेगा तो 3 दूनी 6, ये हो जाएगा माइनस में 6t स्क्वायर। तो 2 तिया 6 और t स्क्वायर माइनस में 6t स्क्वायर। प्यारे बच्चों, घटाना है तो ये माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। मुझे बताना लाडलो, ये कट गया, इसको मैं लिख दूंगा यहां पर 3t की पावर 3। ये प्लस का 6 है और माइनस का 2 है, तो 6 में से 2 गया तो लाडलो बताना प्लस में 4t स्क्वायर माइनस में 9t हमारा यूं के यूं और माइनस में 12 यूं के यूं। पहला स्टेप समझ में आया? क्लियर है? सेकंड स्टेप में देखो मेरे लाडलो, यहां 3t स्क्वायर टी क्यूब, 3t की पावर 3 है, 3t की पावर 3 है, तो मुझे यहां पर t स्क्वायर दिया है तो मुझे भी यहां पर 3t स्क्वायर टी क्यूब बनाना है, 3t की पावर 3 बनानी है। तो मैं इसको क्या करूंगा, प्लस में 3t से गुणा कर दूंगा। अगर मैं इसको 3t से गुणा करता हूं मेरे लाडलों तो ये 3 से t स्क्वायर गुणा होगा तो ये जाएगा 3t की पावर 3 और माइनस में 3 तिया 9 और ये क्या होगा, t, यानी कि माइनस का 9t। क्लियर है? और अपॉन, अब इसको घटाएंगे यहां पर तो ये माइनस का और ये किसका, प्लस का। बताना, ये कट गया मेरे पास, यहां पर बचा 4t स्क्वायर और ये कट गया यहां पर और माइनस में क्या आ गया, 12। क्या आ गया बच्चों, 12 आ गया। अब मुझे बताना लाडलो, यहां पर 4t स्क्वायर है, यहां पर t स्क्वायर है, यहां t स्क्वायर केवल किसकी कमी है, 4 की, तो इसको अब की बार किससे गुणा कर दो, प्लस 4 से। 4 से गुणा करूंगा t स्क्वायर को तो ये बन गया 4t स्क्वायर। 4 से गुणा करूंगा 3 को 4 तिया 12 किसका, माइनस का। मुझे बताना, घटाना है, घटाने का मतलब चिन्ह बदल दो, ये प्लस का तो माइनस और ये माइनस का तो प्लस है। बताना, ये भी कट गया, ये भी कट गया, शेषफल क्या बचा, 0। मैंने अभी अभी क्या समझाया था कि अगर शेषफल 0 बच जाता है तो यहां पर वह उस बहुपद का गुणनखंड होगा। तो मैं क्या लिख दूंगा यहां पर कि जो पहला बहुपद है वह दूसरे बहुपद का एक क्या है, गुणनखंड है। यानी कि जो ये मेरे पास t स्क्वायर माइनस 3 है
है वो इसका एक गुणनखंड बनेगा। गुणनखंड की बात मैं आपको जब द्विघात समीकरण पढ़ाऊंगा, प्रश्नावली हमारी 4, उसमें मैं डिटेल से बताऊंगा कि कैसे और तरीके से सीखते हैं। तो ये था हमारा दूसरे का पहला सवाल। क्लियर है? चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखना है शेषफल 0 आया तो वो है उसका गुणनखंड होगा, अगर नहीं आया तो उसका गुणनखंड नहीं होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरे का दूसरा प्रश्न। दूसरे के दूसरे प्रश्न को भी इसी प्रकार हल करना है। भाग देना सीख लो, पिछली क्लास में भी मैंने भाग देना अच्छी तरह से सिखाया था, अब भी सिखा रहा हूं, और इस पूरी 2.3 में यही काम करना है, सारी में आपको नया कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना इस बात का। चलिएगा इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, और सेकंड क्वेश्चन हमको क्या दिया है, इसका जो पहला दिया है प्रथम पद, प्रथम पद है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 1, इसका जो भाग है मुझे देना है, इसका में भाग देना है, इसका भाग मुझे देना है लाडलो 3x की पावर 4, 3x की पावर 4 प्लस में 5x की पावर 3 माइनस में 7x स्क्वायर और प्लस में 2x और प्लस में 2, इसमें भाग देना अपने को एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, इसका भाग मुझे देना है 3x की पावर 4 प्लस में 5x क्यूब माइनस में 7x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3, इसमें भाग देना है। भाग देना, देखो क्वेश्चन को डायरेक्ट भाग के रूप में बना दिया है, आप क्वेश्चन लिखना फिर भाग के रूप में बना लेना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए प्यारे बच्चों, पहला पद देखो x की पावर 4 एक्स स्क्वायर, पहले तो मुझे ये तो पता लग गया कि सर एक्स स्क्वायर से तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन यहां क्या है 3 है, यहां नहीं है, तो मतलब सर जी 3 भी लेना पड़ेगा, साथ में ले लिया जी। अब करते हैं इसमें गुणा करता शुरू करो, 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुणा करूंगा तो ये बन गया 3x की पावर 4। अब ये x स्क्वायर का पद है, यहां x से गुणा करूंगा x क्यूब बनेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9 प्लस में 9x क्यूब, 3 एकम 3 प्लस में 3x स्क्वायर, घटाएंगे ये माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, अब बताना लाडलो ये कट गया, ये माइनस का 9 और प्लस का 5 यानी कि माइनस का 4x क्यूब बच गया, और ये माइनस का यानी कि माइनस का 10x स्क्वायर हो गया, ये प्लस में 2x यूं की यूं उतार लो, इसको भी यूं की उतार लो। क्लियर है? अब मुझे बताना मेरे लाडलो, यहां पर x की पावर 3 है, यहां x स्क्वायर है, तो सर जी x से तो गुणा होगा ही होगा 3 बनाने के लिए। सर यहां -4 है, यहां कुछ नहीं है, तो इसका मतलब आप इसको -4 से भी क्या करोगे, गुणा, -4 से क्या करोगे, गुणा। तो -4 को अगर -4x को x स्क्वायर से गुणा करूंगा तो माइनस में 4x क्यूब, माइनस में 4x क्यूब। क्लियर है? माइनस में 4 क्या बनेगा लाडलो यहां पर x क्यूब। अब माइनस का 4 और 3 प्लस का यानी कि 4 तिया 12, 12 किसका होगा हमारा, ये 12 किसका होगा बच्चों, यहां पर ध्यान से समझना, जो ये 12 होगा हमारा वो माइनस का होगा, तो यानी कि 4 तिया 12x स्क्वायर, तो माइनस में हो जाएगा 12x स्क्वायर। अब मुझे बताना बच्चों, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो माइनस का क्या हो जाएगा हमारा 4x। क्लियर है? अब देखना यहां पर फिर से अपन काटना शुरू करेंगे, चिन्ह बदलना शुरू करेंगे, ये मेरा प्लस का होगा, ये भी प्लस का होगा और ये भी प्लस का होगा। मुझे बताना मेरे लाडलों, ये दोनों समान है, कट गया, ये प्लस का 12x स्क्वायर है और ये प्लस का 10x स्क्वायर है, यानी कि 2x स्क्वायर बच गया, प्लस का 12x स्क्वायर और माइनस का 10x स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर बच गया, ये प्लस का 2x और ये प्लस का 4x यानी कि प्लस का क्या हो गया 6x और प्लस में क्या आ गया 2। अब मुझे बताना मेरे प्यारे बच्चों, यहां x स्क्वायर है सर जी, यहां भी x स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां 2 है क्या, 2 है क्या, नहीं है, तो मुझे बताना इसको प्लस 2 से गुणा करूंगा, 2 से इन सारी समीकरणों को, सारे पदों को गुणा कर दो, तो 2 को x से स्क्वायर से गुणा किया 2x स्क्वायर, प्लस में 3 दूनी 6x और प्लस में 2 एकम 2, घटा 2 रे, माइनस माइनस माइनस, बताना ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, फिर से क्या आ गया 0। जैसे ही 0 बनता है शेषफल, हम कह सकते हैं कि जो ये प्रथम पद है द्वितीय पद का एक गुणनखंड है। प्रथम पद जो है वो द्वितीय पद का एक गुणनखंड है। क्लियर है? चलिएगा सेकंड का थर्ड क्वेश्चन, सेकंड का थर्ड क्वेश्चन की अपन बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। कॉपी पेन लेके बैठना है, मैं हर बार हर क्लास में आपको बोलता हूं, कॉपी पेन लेके बैठो और करो इन सवालों को, इसके बाद में खुद से भी करने की कोशिश किया करो। क्लियर है? चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तीसरा सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है। अब की बार किसमें किसका भाग देना है उसको समझना। अच्छा, अब की बार एक्स क्यूब माइनस में 3x और प्लस में 1, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 का भाग मुझे देना है इस बार किसमें, इस बार हमें देना है x की पावर 5, किसमें देना है x की पावर 5 में देना है, x की पावर 5 और माइनस में
माइनस में 4x की पावर 3, माइनस में 4x की पावर 3 और प्लस में x स्क्वायर, और प्लस में x स्क्वायर, प्लस में 3x, प्लस में क्या है 3x, प्लस में 3x, प्लस में 3x और प्लस में क्या है 1 है, प्लस में क्या है 1 है, प्लस में क्या है 1, प्लस में 1। इसमें अपने को क्या देना है, भाग देना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देते हैं भाग। अब मुझे बताना मेरे प्यारे लाडलों, यहां पर तो x की पावर कितनी है 5 है और यहां x की पावर 3 है, तो x की पावर 5 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा। x स्क्वायर से अगर x की पावर 3 को गुणा करूंगा तो ये बन जाएगा x की पावर क्या 5, x स्क्वायर को माइनस 3x से गुणा करूंगा तो ये बन जाएगा माइनस में 3x की पावर 3। अगर x स्क्वायर को 1 से गुणा करूंगा तो प्लस में क्या बन जाएगा ये x स्क्वायर। अब वही काम करना है लाडलो घटाने का, घटाएंगे तो प्यारे बच्चों माइनस प्लस माइनस, बताना बच्चों ये कट गया और ये भी कट गया, दोनों समान है। क्लियर है, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का माइनस का समान था, कट गया। बताना मुझे प्यारे बच्चों यहां से बचेगा माइनस में x की पावर 3 ही बचेगा केवल, क्योंकि यहां 3 प्लस में था, ये 4 था, 4 में से 3 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। प्लस में 3x, ये लो सर जी प्लस में 3x और प्लस में क्या आ गया 1। अब मुझे बताना प्यारे बच्चों, यहां x की पावर 3 है, यहां भी x की पावर 3 है, लेकिन ये किस में है, माइनस में है, ये किस में है, प्लस में है, तो माइनस 1 से गुणा कर दो। माइनस 1 से इसको गुणा करूंगा तो माइनस में x की पावर 3, माइनस माइनस प्लस में क्या हो जाएगा 3x, और माइनस और ये प्लस है क्या हो जाएगा माइनस का 1। अब अपन करेंगे इसको फिर से घटाने का काम, तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, बताना बच्चों ये समान कट गया, ये समान कट गया। अब एक प्लस का और एक माइनस का नहीं है, ध्यान रखना, ये एक प्लस का और एक प्लस का हो गया है, तो एक और एक कितना हो गया 2। क्या अब की बार मुझे शेषफल 0 मिला क्या, नहीं मिला। इसका मतलब इस बार ये हमारे पास जो प्रथम पद है वो दूसरे पद का एक गुणनखंड नहीं है। ये बात आपको नोट डाल करके लिख लेनी है। इस प्रश्न में ध्यान क्या रखना है कि अगर भाग देने के बाद यानी कि gx का भाग अगर आप px में देते हो और अगर rx 0 मिल जाता है तो वो उसका गुणनखंड होगा, और नहीं मिलता है तो उसका गुणनखंड नहीं होगा। चलिए बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2.3 का। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए JMD स्टडी। नमस्कार साथियों, थैंक यू, जय हिंद।